जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक किसके लिए है? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के लिए एक और शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। गजब का ट्रिक है, ललन टाप ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है। आप इस्तेमाल करिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ट्रिक लगाएंगे, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा। 11 सेकंड नहीं लगना है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल दावा कर रहा हूँ कि 11 सेकंड नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। मैंने अभी तक आपको 3 से 4 ट्रिक बताया था हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। आज की ट्रिक बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। और मैंने आपसे बताया था कि ऊंचाई और दूरी के लिए मैं आपको जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं सब बताऊँगा। बस क्वेश्चन को पढ़ो यार, आंसर निकालोगे, टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आज की ट्रिक शुरू करते हैं। ट्रिक शुरू करने उससे पहले आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे शानदार वीडियोज़ आपको रोज़ मिलते रहें। दोस्तों, आज संडे है और संडे को मैं एक मैथ को लेकर मैं एक ट्रिक रोज़ लेकर आऊँगा एक ट्रिक मैथ को लेकर। तो संडे की क्लास जो होगी आपकी ट्रिक वाली क्लास होगी, ठीक है। मैंने फिक्स कर दिया कि संडे की क्लास ट्रिक वाली क्लास होगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए और बात करते हैं आज की शानदार ट्रिक के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि ऊंचाई और दूरी को लेकर मैं सारे ट्रिक बताऊंगा, तो इससे पहले की ट्रिक आप जरूर देख लें, ठीक है। ट्रिक क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोटि पूरक क्या होते हैं। कोटि पूरक है ना। कोटि पूरक मतलब दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए भाई? दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई भी दो कोण हैं उनका जोड़ 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों कोण क्या हैं? कोटि पूरक हैं। जैसे एक कोण हो गया आपका 60 अंश का, दूसरा हो गया 30 अंश का। इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, मतलब ये दोनों कोटि पूरक हैं। एक आपका हो गया 45 का, दूसरा का भी हो गया 45 का, इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे आपका एक हो गया मान लो 55 डिग्री का, दूसरा का हो गया 45 डिग्री का, इन दोनों का जोड़ भी कितना है? 90 है। एक हो गया आपका 75 डिग्री का, एक हो गया 15 डिग्री का, इन दोनों का जोड़ भी क्या है? 90 है। तो दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री आता है तो हम बोलेंगे कि दोनों कोण क्या हैं? कोटि पूरक है। अब आते हैं ट्रिक पर। ट्रिक कैसे काम करता है? मान लीजिए कि कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है ना। यहां से इस मीनार की चोटी से दो स्थान है, मान लो एक स्थान A है, एक स्थान B है। इस पर कोण बन रहा है, मान लो ये θ1 और ये कोण बन रहा है θ2। कंडीशन समझिएगा कि अगर θ1 और θ2 यानी दोनों कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री है तभी ये ट्रिक काम करेगा। याद रखिएगा कि दोनों कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री है इन दोनों का कोणों का जोड़ तो आप ये ट्रिक बिंदास लगा सकते हो। ट्रिक कैसे लगाना है? मान लो ये दूरी x है और ये दूरी y है। ये आपका मान लो ये c है, ये आपका d है। मतलब a से लेकर d तक x है, d से लेकर b तक y है। जरूरी नहीं कि ये दूरियां अलग अलग आपको देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कह दे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और ये वाली दूरी y है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक x है, ये वाली दूरी y है। तो आराम से आप इस दूरी को निकाल सकते हैं, कह देंगे x माइनस वाई हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, कुल दूरी अगर x है और इतना अगर y है तो इतना क्या होगा? पूरे में से y को निकाल दो तो आपको ये दूरी मिल जाएगी। तो किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको ये तैयार रहना ये सोचने के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री है, ये वाली दूरी अगर आपको x दी गई है, ये वाली दूरी अगर आपको y दी गई है और आपसे अगर ऊंचाई पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, कह देना h बराबर अंडर रूट में x इंटू वाई। कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम कर देना कि इस वाली दूरी को इस वाली दूरी में गुणा करके वर्गमूल ले लेना, आपको ऊंचाई मिल जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी में एक और ट्रिक बन जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर ये दोनों कोण दोनों तरफ ना हो कि एक ही तरफ हो, मतलब कहानी कुछ ऐसी बन रही हो, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, ये h है, ये x है, ये y है, तब उसके लिए क्या करेंगे? मैं ये ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में ये वाली ट्रिक चलेगी, h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। आप चाहे बेसिक मेथड से लगाकर चेक कीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। जो आंसर इस ट्रिक से आएगा वो आंसर आपका बेसिक मेथड से भी आएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक सीख गए होंगे।
क्या करना है, पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इन दोनों कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए भैया। 90 से 91 नहीं होना चाहिए, 89 भी नहीं होना चाहिए। दोनों कोणों का जोड़ 90 यानी कोटि पूरक होने चाहिए। दोनों कोण क्या होने चाहिए, कोटि पूरक होने चाहिए। अगर ये दूरी x है, ये दूरी y है, तो ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर √xy कर देना, आराम से आ जाएगा। अब आओ मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये ट्रिक काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। आइए इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक मीनार से 2 स्थानों के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं तथा दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 मीटर और एक स्थान से मीनार की दूरी 15 मीटर हो, तब मीनार की ऊंचाई बताइए। अब क्वेश्चन समझिएगा, मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, 2 स्थान यहाँ पर हम कह देते हैं, ये है। यहाँ से एक स्थान का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। भाई अवनमन मतलब नीचे देखना, तो 60 डिग्री ये होगा तो ये भी 60 होगा। और मान लेते हैं कि एक 30 डिग्री है, यानी ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। आपको ऊंचाई निकालना है h। क्या बोल रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, 35 दिया गया है। और एक स्थान से मीनार की दूरी 15 है, मान लेते हैं कि ये दूरी 15 है। तो अगर ये 15 है और टोटल 35 है, तो 35 में से 15 को घटाओगे तो ये दूरी मिल जाएगी। तो 35 में से 15 को घटाया तो ये मिल गया आपको 20। ऊंचाई निकालनी है, कुछ नहीं करो, h बराबर √xy बताया मैंने ना, तो कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू 15 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई, गुणा कर देंगे 300 आ जाएगा। और 300 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 10√3 मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। कुछ करना ही नहीं है यार, ये तो हम माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं। क्वेश्चन को पढ़ा कि एक मीनार से 2 स्थानों के अवनमन कोण 60 और 30 है, तो मतलब समझ में आ गया कि 60 और 30 को जोड़ेंगे 90, मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 है, मतलब दोनों कोण कोटि पूरक हैं। और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 है, एक स्थान से 15 है तो दूसरे से 20 हो जाएगी। 15 × 20 कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी आप समझ गए होंगे कि ट्रिक कैसे काम करता है। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। आपके सामने जब ऐसे लंबा लंबा सेंटेंस लिख के क्वेश्चन आता है ना, तो आप भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक मेथड से लगा कर भी देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि 2 स्थानों से एक पहाड़ की चोटी के उन्नयन कोण, उन्नयन की बात कर रहा है कि नीचवा से ऊपरा बनेगा, उन्नयन कोण क्रमशः 55 और 45 है। मतलब कहानी ये है कि मान लो कि ये पहाड़ की चोटी हो गई, यहाँ से एक बन रहा है मान लो 55 डिग्री और यहाँ से एक बन रहा है मान लो 45 डिग्री, है ना। ये 55 डिग्री का उन्नयन कोण, एक 45 डिग्री का। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, सॉरी मीनार यहाँ पर आ गया, पहाड़ है, पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर, तो ये आपको ऊंचाई दे दिया 100 मीटर। कह रहा है कि और एक स्थान से पहाड़ की दूरी 50 मीटर है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है। तब कह रहा है कि दूसरे स्थान से पहाड़ की दूरी बताओ, यानी ये आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अभी आपको ये वाला देकर ये वाला पूछता था, भाई हमें ये वाला पता था, ये टोटल पता था, तो हमने ये निकाल लिया और इन दोनों की मदद से हमने ऊंचाई निकालनी थी। इस क्वेश्चन में हमको ऊंचाई दिया है और एक स्थान से दूरी दी है, दूसरे स्थान से दूरी हमसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, h बराबर √ में x × y वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो भाई देखो h का मान 100 दिया है, रख देते हैं, x का मान 50 दिया है, वो भी रख देते हैं, y हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमें x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, तो बस दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। जब 100 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। और इधर से जब वर्गमूल करोगे तो इधर से हट जाएगा, 50x हो गया, एक 0 से एक 0 कट गया, 5 से काट दोगे, 5 दूना 10, x का मान आ गया 200 मीटर। ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सब करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए लगा, 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखा और आंसर मार दिया, है ना। तो मैंने आपको एक और शानदार ट्रिक बता दिया ऊंचाई और दूरी के लिए। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ही आनंद आएगा जब आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, उनको भी फ़ायदा हो सके।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।